इमरान, तुम्हारा टेस्ट सच में बहुत बेकार है। मॉडर्न डेकोरेशन और वो भी एंटिक के साथ। ये बिल्कुल असली है, ये नकली नहीं है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह झूठी हो। वैसे तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति बहुत सी फेमस वॉचेस कलेक्ट करता है। लाओ हमें भी दिखाओ। असल में मामा, पापा की सारी वॉचेस यहाँ पड़ी हैं। सारी देख सकते हैं। ये सारी एंटीक पीस हैं। ये सबसे महंगी घड़ी है और इसके बाद ये रोलेक्स है और इन दोनों की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। ओह माय गॉड! अरे यार, 1 करोड़ से भी ज्यादा की? झूठ मत बोलो, ये जरूर फुटपाथ के पास से खरीदी गई नकली वॉचेस हैं। तुमने ये मिस्टर जियांग को दिखाने की हिम्मत भी कैसे की? हाँ ये तो मिस्टर जियांग, देखिए मेरी बात सुनिए। ये तो सारी असली है। ऐसा कैसे मुमकिन है? मिस एन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी विरासत इतनी गहरी है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी पसंद इतनी अच्छी है। इसमें काफी दौलत लगी होगी। आपका शुक्रिया शुक्रिया। ये नकली घड़ियां इतनी अच्छी कैसे हैं? प्रोफेशनल भी धोखा खा गए। मैंने सोचा नहीं था। इतनी महंगी वॉचेस इसके पास कैसे हो सकती हैं भला? चुप रहो तुम, और जियांग के लिए कुछ पीने के लिए लेकर आओ। जाओ। अरे रुको, मुझे एक ऑरेंज जूस ला दोगी? आज मैंने आपको क्लाइंट के तौर पर नहीं बुलाया है, बल्कि फ्रेंड के तौर पर बुलाया है। मम्मी, मुझे भी वो जूस पीना है। हाँ, मुझे भी चाहिए माँ। अब देखना, तुम्हें ये पिलाकर मैं जहन्नुम की सैर करवाऊंगी। अब करो शो ऑफ। नियॉन, सुई, डॉक्टर्स, पता नहीं इन्होंने क्या खा लिया है। अचानक ही बेहोश हो गए। इन्हें देखिएगा। नियन नियन सुई सुई, क्या तुमने इसे पीच दी? इन्हें पीच से एलर्जी है। जल्दी करो, इमरजेंसी है। चिंता मत करो, तुम इन्हें वक्त पर ले आई। अब ये खतरे से बाहर है। तुम इन्हें कल ले जा सकती हो। थैंक यू डॉक्टर। बच्ची अभी कैसी है? वो सब ठीक है, बस आराम की जरूरत है। वो भी कैसी है? वो घर से हॉस्पिटल दौड़ती हुई आई और बच्चों के साथ पूरी रात रही। उसने अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा। तुम ये नाटक कब तक करोगे? तुम ये अच्छे से जानते हो कि वो तुम्हारे पैसों के पीछे नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे अपनी असलियत बता देनी चाहिए। नियॉन नियॉन, सुई सुई। वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें अभी जाके सोना चाहिए। मैं इसके पास रहूंगा। मुझे माफ करना, मुझे पता ही नहीं था उन्हें पीच से एलर्जी है, पर मैंने कल उन्हें पीच नहीं दिया है। कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है। मुझे बताना चाहिए था। अब वैसे एक बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। क्या हुआ? असल में मेरी कुछ वजह थी। ये सुनने के बाद मैं वो... अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैं भी आम नहीं हूँ। मैं 12th क्लास में थी जब मैं हाई स्कूल में थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके बारे में खबरें आती रहती हैं। तुम इंटरनेट पर सर्च करोगी तो भी मैं मिल जाऊंगा। तुम क्रिमिनल हो क्या? अरे नहीं, अरे असल में यार, मैं... अरे यार, मुझे पता चला तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई। और उनके सारे बिल पे करने के बाद तुम यहाँ पर आम लेने आए हो क्या? मुझे मुझे पता चला है कि तुम्हें कंपनी में डिजाइनर की जॉब किसने दी है। मैंने आज ही चेक किया। वो हो ग्रुप की कंपनी है। उसका बॉस तो 1 नंबर का कुत्ता है। हुसी कौन? हाँ, कुत्ता? हाँ, बदबूदार कुत्ता है वो। पर मैंने तो ये सुना था कि वो एक जाने माने एंटरप्रेन्योर है और वो बहुत हैंडसम भी है। वो बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना है कि वो बहुत केयरिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबल हैं।
और बहुत सारी चैरिटी में डोनेट भी किया है। वो और शरीफ, तुम्हें पता है वो टैक्सेस भी नहीं भरता है और तुम उसे शरीफ और रहमदिल कह रहे हो। वो सिर्फ वांग हितू की बात मानता है। वो एक बेशर्म आदमी है। बस करो, उस घटिया इंसान का नाम मत लो। वैसे हनी, तुम मुझे क्या बताने वाले थे, बताओ ना। वो मैं कह रहा था कि शायद मैं वो भूल गया। मैं याद करके बताता हूँ, तुम बात करो, मैं बिल भर के आया। कुत्ता? मैं एक कुत्ता हूँ? हे, खेलना बंद करो। कुछ पूछना है क्या? मैंने कुछ ऐसा किया है कि लोग मुझसे नफरत करें, जैसे जमीन हड़पना या फिर ऐसा ही कुछ? नहीं, तुम्हारा वो खानदान हमेशा से मिसाल पेशा है और सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कभी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई है। तुम तो क्यों आखिर पूछ रहे हो? आनरान मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। क्या तुमने कभी उसका दिल तोड़ा है या फिर उसे धोखा चुप दिया? करो, मैं कैसा इंसान हूँ? चलो जाने दो, मैं उससे पहले नहीं मिला। तुम बस छोड़ो इस बात को। हमने इसे अभी तक पब्लिक नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, तुम्हें वाकई उससे प्यार है। ये बात असल में प्यार और नफरत के बारे में नहीं है। वो बच्चों के साथ अच्छा पेश आती है और बच्चे भी उसे पसंद करते हैं। हाँ, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें कभी पीना नहीं सिखाया होता तब तुम कभी नहीं पीते और एक शरीफ आदमी होते। अभी के लिए तो ये बस एक सीक्रेट रहेगा, शायद बाद में कभी मौका मिले। उसकी जानकारी के लिए मेरी मदद करो। मिस्टर जैंग ने हमारी कंपनी का पार्टनर बनने का फैसला कर लिया है। आयरन, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अरे नहीं नहीं, ये सबकी मेहनत से हुआ। अगले महीने तक तुम हमारी ऑफिशियली डिजाइनर बन जाओगी। तुमने अपनी किस्मत साबित कर दी है। क्या सच में? आपका बहुत शुक्रिया। ये शाम की पार्टी के लिए मिस जियांग का ड्रेस है। तुम्हें ये उन तक पहुंचाना है। हाँ, चलो ठीक है। सुनिए, ये आप नाटक क्यों कर रहे हैं? मेरी गाड़ी तो आपको छुई भी नहीं। तुमने मुझे मारा और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रही हो। अगर तुमने नाटक बंद ना किया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अजीब लोग हैं, कुछ भी करते हैं। अगर जल्दी में ना हुई तो पुलिस में रिपोर्ट करती इसकी। अजीब लोग हैं। मैं केआर से अनरान हूँ। ये ड्रेस आपका है। आखिर ये सब क्या है? जब मैंने लिया था तब तो ठीक था। ये तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिनर था। माफ कीजिएगा। इतनी माफ मुश्किल से कीजिएगा। हमें अपॉइंटमेंट मिली थी और तुमने सब खराब कर दिया है। ओह आनंद, ये ड्रेस तो फट गई है। मैंने तो तुम्हें सही सलामत दी थी ना। हेलो, मेरा नाम आन मैक्शू है। मैं तो इसके पीछे यूं ही चली आई। मुझे इसकी थोड़ी चिंता हो रही थी। सोचा नहीं था ये सब कर लेगी। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो दोनों। असल में मैं रास्ते से एक ड्रेस लेती हुए आई थी। अगर आपको ये पसंद आई तो आप इसे पहन सकती हैं। कितना भद्दा है, बस जल्दी से मुझे पहना दो ये। अरे मिस जियांग, थोड़ी सीधी हो जाइए प्लीज। हाँ, मैंने तो आपका साइज देखकर बनवाया था। क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो? तुम अपनी हद पार कर रही हो। लगता है ये मेरी बीवी की आवाज है। रुकिए, मैं जी। अभी देख कर आता हूँ। हाँ, क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो? तुम अपनी हद पार कर रही हो। वो असल में मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। क्या हो रहा है यहाँ? मिस्टर हो, वो हाँ, मिस्टर हुओ वो रास्ते में है। मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ, मिस्टर हुओ का बॉडीगार्ड। मैं अब मुझसे कहिए क्या बात है?
मिसेस यांग, अगर गलती मेरी है तो आपके जोड़े की तुम जिम्मेदारी मैंने ले की। सकती हो, लेकिन एक ड्रेस ढंग से डिलीवर भी नहीं कर सकती हो। आप मेरी वाइफ को ये पहनने क्यों नहीं देती? वो एक बहुत उम्दा फैशन डिजाइनर है। तुम ये क्या कर रही हो? ये मिस जान का ड्रेस है, तुम इसे खराब कर दोगी। चुप रहो। तुम सोच भी नहीं सकती, ये करोड़ों की ड्रेस है। अगर तुमने इसे खराब कर दिया तो सारी जिंदगी इसका हर्जाना नहीं भर पाओगे। तब्दीली के बाद ये और भी बेहतर हो गया है। मुझे लगता है कि ये पहले से बेहद बेहतर है। मुझे लगता है कि तुम्हें डिजाइन का डी भी नहीं पता। वो एक फेमस डिजाइनर के तैयार किया हुआ ड्रेस था, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम वाकई ही बहुत अच्छी डिजाइनर हो, मानना पड़ेगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। तुम खुश नहीं हो क्या? शायद तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जियांग आज की पार्टी में इतनी जल्दी आएंगे। बकवास मत करो, मुझे तो चिंता हो रही थी, इसलिए पीछे चली आई। मुझे क्या पता था कि ये इतना सब कर देगी। डिनर शुरू होने वाला है मिसेस जियांग, क्या हम चल सकते हैं अब प्लीज? इस बार बच गई हो, अगली बार नहीं बचोगी। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होने वाला है। हाँ मानशोई, सच में अनरान, यही था। इस मामले को संभालने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वादा करता हूँ वो नहीं भागेगी। कोई बात नहीं, मैं संभालूंगी, खुद देख लूंगी। मैंने जो जानकारी मांगी उसका क्या हुआ? बेगम साहिबा की मां गुजर चुकी है और उसके पापा कोई अच्छे इंसान नहीं है। वो बहुत देर से दूसरा घर बसाए हुए थे। जब उनकी बीवी की मौत हुई तो वो उसे घर ले आए। उन्होंने सौतेली मां और बेटी को बेगम साहिबा को सताने दिया। मिस्टर हो, आपको बदला लेना चाहिए। आन फैमिली, उसने तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की? हाँ, आपने रिजेक्ट कर उन्हें दिया बता था। दो वेडनेसडे 4 बजे से पहले तियानियो होटल। उन्हें बुलाओ और उनका ख्याल रखना। आरन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये थप्पड़ इसलिए कि तुमने मिसेस जियांग का इस्तेमाल किया और मुझे फंसाया। तुम ये थप्पड़ इसलिए कि तुमने मेरी ड्रिंक में पहली बार चीनी का रस मिलाया, जिस वजह से न्यान न्यान और सुई सुई को एलर्जी हो गई। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। काफी बार तुम्हें सबक सिखाया है, लेकिन तुम तो बाज आती ही नहीं हो और तुम पर कोई असर होता ही नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें समझा दूंगी कि तुम आखिर पंगा कहाँ ले रही हो। क्या लगता है तुम्हें कि मुझे तुम पर क्रश है और मैं तुम्हें ऐसे ही आसानी से मार दूंगी? बस बातें ही करो, ना तो तुम मेरे जितनी सुंदर हो और ना ही स्मार्ट। अभी मेरा पहला ही मंथ था काम पर और मुझे डिजाइनर ने प्रमोट भी कर दिया है और तुम सालों से डिजाइन असिस्टेंट ही बनकर रह गई हो। बचपन से तुम्हें मेरी हर चीज से जलन होती है। अब भी जितना मर्जी जलो, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मुझे कुछ लोगे तुम, इतनी औकात है तुम्हारी। जरा देखो तुम भी और मुझ में फर्क क्या है। सिर्फ इसलिए तुम नाकाम नहीं हो कि तुम बदसूरत और बेवकूफ हो, बल्कि इसलिए भी हो क्योंकि तुम एक रखेल की बेटी हो। और आज मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, दोबारा मेरे बच्चों को और मुझे कुछ मत कहना, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जरा ममता तो देखो अपनी। कैसा रहेगा अगर तुम्हारे बच्चों को पता चल गया कि तुम्हारा एक और भी बच्चा मौजूद है? बहुत तकलीफ होगी ना उन्हें। तुमने क्या कहा? तुम्हारे बच्चे अभी भी जिंदा हैं। कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वो? मैंने उन्हें बेच दिया था। अब मुझे क्या पता कि वो कहाँ पर मौजूद है। आरान, तुम उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाओगी। तेरी बातों में जो नरमी है मेरी रूह तक उतरती है।
तेरी आंखों की गहराई में मेरी दुनिया सिमटती है। सांस लो तो नाम तेरा, दिल धड़के तो एहसास तेरा, मेरे हर लम्हे की खुशबू बस तू ही तू लगता है। दूर होके भी तू पास लगे, रब से मांगी हुई आस लगे, मेरे दिल की हर धड़कन में तेरा ही एक राज लगे। तू मेरी कहानी है, तू मेरी जिंदगानी है, तेरे बिना जो गुजरे पल वो अधूरी निशानी है। तू मेरी दुआओं में, तू मेरी वफाओं में, तुझसे ही शुरू हूँ मैं, तुझ पे ही खत्म कहानी है। तेरे बिना जो रात आए, चांद भी अधूरा लगता है, तेरी एक मुस्कानों से ही दिल मेरा पूरा लगता है। हाथों में जो हाथ तेरा लगता है, जहां मिल गया तेरी चाहत के रंगों से, मेरा हर ख्वाब खिल गया। तेरी यादों का नूर लिए महरम से दूर हुए, जो तू मिले तो यूं लगे रब से हम मशहूर हुए। तू मेरी कहानी है, तू मेरी जिंदगानी है, तेरे बिना जो गुजरे पल वो अधूरी निशानी है। तू मेरी दुआओं में, तू मेरी वफाओं में, तुझसे ही शुरू हूँ मैं, तुझ पे ही खत्म कहानी है। न लफ्जों की जरूरत है, न वादों की जरूरत है, बस तू सामने बैठा रहे, मुझे तेरी जरूरत है। मेरी हर खुशी तुझसे है, मेरी हर कमी तुझसे है, जो तू साथ रहे तो जिंदगी हंसी लगती है। तू मेरी कहानी है, तू मेरी जिंदगानी है, तेरे प्यार में ही लिखी मेरी हर एक निशानी है। तू मेरा जुनून भी है, तू मेरा सुकून भी है, तेरे गुना ये दिल मेरा जैसे बेआवाज कहानी है।